Good morning students, we are discussing unit solutions of chemistry class 12। सबसे पहले हमने क्या पढ़ना है कि सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन जो होता है वो सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट होता है। सॉल्यूशन क्या होता है? सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। और सोल्यूट क्या होता है और सॉल्वेंट क्या होता है? सोल्यूट और सॉल्वेंट क्या होता है कि जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जो कम क्वांटिटी में यूज़ करते हैं हम उसको हम सोल्यूट बोलते हैं, जो ज़्यादा क्वांटिटी हम यूज़ करते हैं उसको हम सॉल्वेंट बोलते हैं। जब सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट हो जाता है तो उसको सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है। सोल्यूट जो होता है, जैसे हम शुगर यूज़ कर रहे हैं, शुगर को हम सोल्यूट बोलेंगे क्योंकि वो हम कम क्वांटिटी में यूज़ करते हैं। सॉल्वेंट जैसे कि पानी हो गया, ठीक है, तो वो होगा हमारे पास लार्ज क्वांटिटी में, उसको हम सॉल्वेंट बोलेंगे। अब सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या होती है? सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस whose composition can be varied within a certain limits। सॉल्यूशन क्या होता है? एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है, मतलब जो हम रिएक्शन कर रहे हैं वो एक ही फेस में कंप्लीट हो जाए तो उसको होमोजेनियस मिक्सचर बोलते हैं। मतलब एक ही स्टेप में अगर कोई सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाता है, रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है, तो उसको हम होमोजेनियस मिक्सचर बोलते हैं। ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस हुज कॉम्पोजिशन कैन बी वेरिड विद इन ए सर्टेन लिमिट्स। मतलब उसकी कॉम्पोजिशंस जो होती हैं वो वेरी करती रहती है सर्टेन लिमिट्स में। ठीक है। By making homogeneous mixture, we mean that its compositions and properties are uniform throughout the mixture। ये एक homogeneous mixture होता क्या है? कहते हैं कि जब हम कोई रिएक्शन करते हैं, जब 2 या 3 सब्सटेंसेस को हम मिक्स करते हैं और सॉल्यूशन बनाते हैं, तो उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो उसका मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड मीन्स कितने साइज, कितना क्वांटिटी में हम शुगर यूज़ कर रहे हैं, कितना क्वांटिटी में हम वाटर यूज़ कर रहे हैं, तो जो हम ये चीज़ें यूज़ करेंगे, जो उसकी प्रॉपर्टीज़ होंगी, उसकी कॉम्पोजिशन होंगी, वो सेम रहेंगी थ्रू आउट द मिक्सचर। ठीक है। द सब्सटेंसेस मेकिंग अप द सॉल्यूशन, जो सब्सटेंसेस हम यूज़ कर रहे हैं सॉल्यूशन बनाने के लिए, उसको हम बोलते हैं कंपोनेंट्स ऑफ द सॉल्यूशन। जो सब्सटेंसेस हम यूज़ कर रहे हैं सॉल्यूशन बनाने के लिए, उसको हम बोलते हैं कंपोनेंट्स ऑफ द सॉल्यूशन। डिपेंडिंग अपॉन द टोटल कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, अगर हम 2 कंपोनेंट्स यूज़ कर रहे हैं तो उसको हम बाइनरी सॉल्यूशन बोलते हैं। 3 कंपोनेंट्स यूज़ कर रहे हैं तो उसको टर्नरी सॉल्यूशन बोलते हैं। 4 कंपोनेंट्स यूज़ कर रहे हैं तो उसको क्वाटरनरी सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है। तो कंपोनेंट विच इज़ प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटी, जो कंपोनेंट, जो सब्सटेंस हम लार्ज क्वांटिटी में यूज़ करते हैं, जैसे कि वाटर, उसको हम क्या बोलेंगे? सॉल्वेंट। और जो कंपोनेंट हम कम क्वांटिटी में यूज़ करेंगे उसको हम क्या बोलते हैं? सोल्यूट। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ ए क्रिस्टल ऑफ शुगर इज ड्रॉप्ड इनटू ए बीकर ऑफ वाटर। ठीक है। इफ ए क्रिस्टल ऑफ शुगर इज ड्रॉप्ड इनटू ए बीकर ऑफ वाटर, जब हम शुगर के क्रिस्टल्स पानी में डालते हैं तो वो डिसॉल्व होके क्या बनता है? सॉल्यूशन बनता है। तो इसमें शुगर क्या होगा? सॉल्यूट होगा क्योंकि हम वो कम क्वांटिटी में यूज़ करते हैं। वाटर क्या होगा? सॉल्वेंट होगा क्योंकि वो ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ करते हैं। द सॉल्यूशन इन विच वाटर इज द सॉल्वेंट, अगर उस सॉल्यूशन में पानी को हम सॉल्वेंट कहेंगे तो वो एक्वस सॉल्यूशन होगा। द सॉल्यूशन इन विच वाटर इज द सॉल्वेंट, अगर सॉल्यूशन में वाटर को हम एज अ सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं तो वो क्या होगा? एक्वस सॉल्यूशन होगा। अगर सॉल्यूशन में सॉल्वेंट पानी नहीं है, पानी की जगह कोई और सब्सटेंस है, तो उसको हम बोलेंगे नॉन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है। अगर सॉल्यूशन में सॉल्वेंट पानी के अलावा कोई और सब्सटेंस यूज कर रहे हैं तो वो क्या है? नॉन एक्वस सॉल्यूशन। जैसे कि ईथर हो गया, बेंजीन हो गया,
या कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया। तो ये क्या हो गए, वो सॉल्वेंट हो गए जो हम पानी की जगह यूज करेंगे, तो उसको हम नॉन एक्वस सॉल्यूशन बोलेंगे। कौन से मेथड्स होते हैं टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, कौन से हम मेथड्स यूज करेंगे ताकि हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को कैसे एक्सप्रेस करें। फर्स्ट हम बात करेंगे यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन। यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन क्या होता है, द कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन may be defined as the amount of solute present in given quantity of the solution। अब concentration of solution क्या होता है कि कितना amount of solute, मतलब शुगर हो गया, present in, कितना amount of solute present है किसी solution में, कितना amount of solute present है किसी solution में, उसको हम बोलेंगे concentration of the solution। मास परसेंटेज और वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है, मास परसेंटेज ऑफ ए कंपोनेंट इन ए गिवन सॉल्यूशन इज द मास ऑफ द कंपोनेंट पर 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, मतलब मास परसेंटेज और वॉल्यूम परसेंटेज हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, मास परसेंटेज ऑफ द कंपोनेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, मास ऑफ कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन, मतलब जो सब्सटेंस हमने सॉल्यूशन में यूज किए हैं, जो सब्सटेंस हमने सॉल्यूशन में यूज किया है, जैसे समझ लीजिए 2 सब्सटेंस यूज किए हैं सॉल्यूशन में, एक सोल्यूट हो गया, 2-3 सोल्यूट हमने यूज किए हैं, तो हमने देखना है कि एक सब्सटेंस का मास कितना है, वो हम लिख देंगे। जिस सब्सटेंस का हमने मास निकालना है, तो मास ऑफ कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन, मतलब एक सब्सटेंस का हम मास यहाँ पे लिख देंगे और टोटल सॉल्यूशन का मास कितना है वो यहाँ पे लिखेंगे, मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। जैसे कि एक एग्जांपल है, इफ WA इज मास ऑफ द कंपोनेंट A, WB इज द मास ऑफ द कंपोनेंट B इन द सॉल्यूशन। मास परसेंटेज निकालनी है हमने A की मास परसेंटेज निकालनी है, तो WA यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि मास ऑफ कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन A की बात करना है हमने सिर्फ, तो WA लेंगे। ये आ जाएगा टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन WA प्लस WB मल्टीप्लाई 100। तो इस तरीके से हम मास परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट जो है कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है वॉल्यूम परसेंटेज।